नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्णतः सही और सटीक होता है। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक जानकारी आप तक सही और सटीक पहुंचे। आज है 29 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज के बारे में। नई शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको बताया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों को लेकर जो सरकार के द्वारा साफ साफ झूठ बोला जा रहा है, उस पर बात करेंगे। सीईटी परीक्षा केंद्र 150 किलोमीटर रेंज में मिलेगा, इस पर भी आदेश जारी किया गया है, पत्र भी लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं, जब एडमिट कार्ड आपका निकलेगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तविक जो मेरे द्वारा बताया गया वही सही था और आपका केंद्र आपके जिले के इर्द गिर्द बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वनपाल रक्षक और कांस्टेबल भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं बार बार देते हैं। परीक्षाओं में बैठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वास्तविक आपका चयन हो जाएगा, लेकिन अंत में 2, 4, 6 नंबर से आपका चयन नहीं होता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं पॉपुलर परीक्षाएं होती हैं और इसके लिए लाखों प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं। यूपी SSC की भर्ती हो या बिहार BSSC की भर्ती हो या किसी भी आयोग या किसी भी बोर्ड की भर्ती हो, जब तक आपके पास सही स्टडी मटेरियल नहीं होगा, सही रणनीति नहीं होगी, सही स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपके पास पैसे का अभाव हो, कम पैसे में बेहतर तैयारी ना मिल पा रही हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपको कम पैसे में बेहतर तैयारी मिलेगी। महा डिस्काउंट सेल लगा हुआ है जो कि सीमित समय के लिए है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 270 रुपये में 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप एक साल के लिए कर सकते हैं। 270 रुपये में 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप एक साल के लिए कर सकते हैं। अगर वही 450 रुपये का परचेज करते हैं तो आप लाइफ टाइम तैयारी कर सकते हैं, जब तक आपका चयन ना हो जाए। मैं आपको बता दूं, इतना अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ऑफर सीमित समय के लिए है, डेट आपकी स्क्रीन पर है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है। अभी जाकर इसे परचेज कर लें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तभी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा जब आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। तो अभी जाकर आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, परचेज कर लें और 450 रुपये में एक साल बेहतर तैयारी करें। इतना मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, इस टेस्ट के माध्यम से आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। 48,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका आपके पास होगा। 12 भाषाओं में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ साथ विभिन्न भर्ती परीक्षाएं होंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करिए, अभी जाकर इसे परचेज कर लें। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर ही आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलेगी। भर्ती परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। पहली खबर है सीईटी को लेकर। सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं, संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को 150 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को गृह जिले के आसपास लगने वाले जिले में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पीटी 2022 के लिए बनाया गया था, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए जाते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था हरियाणा में की गई है। तो हरियाणा के अभ्यर्थी परेशान ना हो। 150 किलोमीटर अधिकतम बताया गया है, उससे ही कवर रहेगा, यानी कि 80 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के रेंज में आपका परीक्षा केंद्र होगा, जिससे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में आसानी होगी, किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, सीईटी परीक्षा में हरियाणा से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप राज्य स्तरीय जानकारी रखते हैं तो गारंटेड है आपकी 25 नंबर फिक्स हैं। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। प्री डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के लिए मिलेगा 15 दिन का समय। 5.33 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। सत्र 25 नवंबर के बाद शुरू होगा। अगली खबर जयपुर की है। वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 20 लाख उम्मीदवार। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं, जयपुर एडिशन में छपा हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को वनपाल और
12 से 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजस्थान के 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को 99 पदों के लिए वनपाल भर्ती परीक्षा 2 पारियों में होगी। इसी तरह से 2300 पदों के लिए 12 और 13 नवंबर को 4 पारियों में वन रक्षक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पारी 2:30 से 4:30 बजे तक। मैं आपको बता दूं, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था किया गया है। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोई भी एड़ी से चोटी लगा ले उसको प्रवेश नहीं मिलना, इसलिए आधे घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश के हों, आप इस भर्ती के लालायित हों, हो सकता है आपको इस भर्ती के संबंध में जानकारी, हो सकता है आप इस भर्ती के लिए अप्लाई किए हों। शिक्षा मंत्री से मिले लेवल 2 के अभ्यर्थी 6000 पदों को फिर से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए ज्ञापन भी दिया गया है। प्रदेश में टीचर भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री BD कल्ला से मुलाकात कर घटाए गए 6000 पदों को फिर से बढ़ाने की मांग की है। इस पर कल्ला ने भी पदों की संख्या को लेकर फिर से रिव्यू करने का आश्वासन दिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको पद और इंक्रीज होते नजर आएंगे। अगली खबर की पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में खास सुरक्षा अधिकारी के कुल 200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से 30 नवंबर की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। निर्धारित अवधि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, न ही अतिरिक्त अवसर भविष्य में दिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तो आपका भविष्य पूरा चौपट हो जाएगा, इसलिए आप समय से आवेदन जरूर कर दें। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्मिक काटू विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के हाल के बारे में। सरकार एक नंबर का झूठ बोलती है। कैसे झूठ बोलती है मैं आपको बता दूं। सरकार कहती है शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, लेकिन अगर यहां पर आप देखेंगे तो आज के समाचार पत्र में साफ साफ बताया गया है कि नगर क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में 11,549 शिक्षकों की कमी है। तो आखिरकार शिक्षक और छात्र अनुपात कैसे सही है? अगर सही आंकड़ा माना जाए, सही आंकड़े को दिखाया जाए और शिक्षा मित्रों को अलग करके सहायक अध्यापक के पद को ऐड किया जाए तो 1.5 से 2 लाख पद खाली मिलेंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही है। प्रदेश के नगर क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में 11,559 शिक्षकों की कमी है, यानी 77% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। वहीं नगर क्षेत्र की कुल 1,198 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1.8 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। मानक के अनुसार 4,430 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2,630 शिक्षक ही हैं। ऐसे में उच्च प्राथमिक में भी 1,800 पद खाली हैं। तो आखिरकार इन पदों पर भर्ती कब होगी, सभी के ध्यान में एक सवाल है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है, अभी नहीं करना चाहती है। 2024 का चुनाव है, उससे पहले आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि 2023 में। कई बार बता चुका हूं, उम्मीद मैं भी कर रहा हूं और उम्मीद के सहारे बैठा हुआ हूं। जो जानकारी मुझे मिलती मैं आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। इतना मैं कहूंगा, अगर भर्ती में डिले होता है, भर्ती में विलंब होता है तो कारण यूपी टेट है, क्योंकि यूपी टेट परीक्षा के बिना अब आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, ऐसी संभावनाएं बढ़ रही है। तो यूपी टेट की परीक्षा जितना जल्द हो जाए, परिणाम जितना जल्द आ जाए, उसके बाद आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। इसलिए आप जो आंकड़े देखते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से बताए जाते हैं, वह मुझे तो सही नहीं लगते हैं। फिलहाल अगर कोई कहता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, कोई मंत्री कोई विधायक कहता है, तो मैं आपको बता दूं यह पूर्णतः गलत है। शिक्षक और छात्र अनुपात सही नहीं है। अगर शिक्षक और छात्र अनुपात सही होता तो आज के समाचार पत्र में इस बात का जिक्र नहीं होता कि इतने पद होने चाहिए थे, इतने शिक्षक होने चाहिए थे, इतने खाली और इतने, अगर अनुपात को देखा जाए तो इतने छात्रों पर इतने शिक्षक होने अनिवार्य है। तो आप देख रहे होंगे कि शिक्षकों की क्या कमी है, शिक्षकों की कितनी कमी है, मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूं। बल्कि एक क्षेत्र की बात की गई और एक क्षेत्र को देखते हुए मैं आपको बता दूं, शिक्षकों की उत्तर प्रदेश में पूरे
भारी कमी है। नगर क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में 11,559 शिक्षकों की कमी है। केवल नगर क्षेत्र की बात है इसमें। अगर अगली खबर एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर है। क्या एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से प्रतियोगी छात्रों का मोह भंग होते जा रहा है? अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल आखिरकार क्यों नहीं हुए? मैं आपको बता दूं, 104 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। यूपी और बिहार में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जब जिलों से डाटा प्राप्त हुआ, केंद्र से डाटा प्राप्त हुआ, तो उसको देखने के बाद ऐसा ही प्रतीत हुआ कि वास्तव में एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में काफी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। 1.13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। मात्र 42.11% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि 1,96,717 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठना था और बैठने वालों की संख्या जो है मात्र 82,840 थी। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 1,57,837 अभ्यर्थियों में से मात्र 64,573 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि 40.91% और 42.11%। एक फरमान जारी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे की तर्ज पर साधारण बसों में भी अब रिजर्वेशन। अब रोडवेज में भी रेलवे की तरह बसों में सीटों की बुकिंग पहले से कर सकेंगे। रोडवेज बस में सफर करने वाले यात्री एसी बसों की तरह साधारण बसों में भी रिजर्वेशन कराकर सफर कर सकेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी साल से रोडवेज यात्रियों के लिए इस सुविधा का शुरुआत करने की तैयारी है। तो आखिरकार ऐसा होने से क्या कोई लाभ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई नई बातें करते रहते हैं, नए नए खोज करते रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, उसके बाद आपके सामने व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूरे देश में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म का सुझाव दिया। वन पेंशन वाला आप सुने थे, अब वन नेशन वन यूनिफॉर्म। देखिएगा धीरे धीरे कई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, कई शोध देखने को मिलेगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी सिर्फ एक विचार है। मैं आप सभी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा। हो सकता है कि इसमें 5, 50 या 100 साल लग जाएं, लेकिन हम इसके बारे में विचार करना चाहते हैं। ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। क्या ऐसा करना उचित है? पुलिस की कैटेगरी, सैनिक की कैटेगरी सेम कर देनी चाहिए। वर्दी को देखकर आप लोग कैसे समझ पाएंगे ये पुलिस वाले हैं या ये मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वाले हैं? मैं आपको बता दूं, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर देख लेता है मिलिट्री को और पुलिस को, समझ जाता है कि पुलिस है और ये मिलिट्री वाले हैं, कल को जब सेम वर्दी हो जाएगी तो कैसे समझ पाएगा एक अनपढ़ व्यक्ति? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कांस्टेबल के लिए 24,369 पदों पर भर्ती को मांगे गए हैं आवेदन। आपको बता दें, कर्मचारी चयन आयोग ने सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल, असम राइफल में राइफलमैन तथा नार्को टेस्टिंग कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी, सही और सटीक जानकारी समय समय पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें।